1 घंटे बाद अल्ताफ एक पेज पर रुका। देखा, मैंने कहा था ना, वो सिर्फ अजगर नहीं था, वो जिन्न था। जंगल वाला भी? शोएब ने पूछा। बाद में बताऊंगा। तो किसी ने उस जिन्न को मार दिया? शमशाद चौंका। हाँ, और उस हवेली और इस कॉलेज का कोई न कोई रहस्यात्मक रिश्ता जरूर है। क्या वो हम पर हमला करने वाला भी जिन्न ही था? शमशाद ने धीरे से पूछा। संभव है, अल्ताफ ने गंभीरता से कहा। हमें ये राज खोलना होगा। पर तुम्हें कैसे पता चला कि वो जिन्न था? शमशाद ने पूछा। क्योंकि अल्ताफ ने किताब का एक और पेज पलटा। एक अजगर की तस्वीर। नीचे लिखा था, अब का सबसे बड़ा अजगर, 55 फुट लंबा, 28 फुट मोटा, 1900 के दशक में अमेज़न नदी के बीचों बीच देखा गया था। अब तक का सबसे बड़ा अजगर, 55 फुट लंबा, 28 फुट मोटा, 1900 के दशक में अमेज़न नदी के बीचों बीच देखा गया था। फिर अल्ताफ ने एक और किताब का पन्ना पलटा। एक भयानक आकृति, सींग, दांत, इंसानी जैसा लेकिन कहीं ज्यादा ताकतवर। ये जिन्न है, अल्ताफ ने कहा। जिन्न अक्सर अपनी ही दुनिया में रहते हैं, लेकिन जब कोई इंसान उन्हें सिद्ध करता है या तकलीफ देता है, तब वो बदला लेने लौटते हैं और कभी कभी अजगर का रूप भी ले सकते हैं। तो फिर शमशाद ने धीरे से कहा, अगर वो अजगर नहीं थे, जिन्न थे, तो उन्हें मार कौन रहा है? हमें ये जानना होगा। अल्ताफ की आवाज सख्त हो गई। पर क्या फर्क पड़ता है? शोएब बोला। कम से कम हम तो उन जिन्हों से बचे हुए हैं। बेवकूफ, अल्ताफ गुस्से में बोला। वो इंसानों को भी मार रहा है। शायद हमें भी उस दिन मार देता, पर कोई था जिसने हमें बचा लिया। हमें ये भी जानना होगा कि वो कौन था। शमशाद गंभीरता से बोला। इस कॉलेज और जंगल की हवेली में वो सारे जवाब छुपे हैं, अल्ताफ ने कहा। और ये बात सिर्फ हम तीनों को ही मालूम होनी चाहिए। उसने 2 किताबें शोएब को दी, फिर 2 शमशाद को, और तीनों वापस अपने रूम की ओर बढ़ गए। उधर